मान सिंह जी, आप लोग प्रभारी बनाए गए हैं निकाय चुनाव के झांसी के लिए, तो क्या स्थिति है यहाँ आपकी? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और जैसा कि अभी आप ही के द्वारा जो माननीय प्रभारी के द्वारा सवाल पूछा गया, मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूँ कि इन चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता और ग्राह्यता बढ़ी है। अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र दोनों को नहीं मानती। अगर मानती होती तो निश्चित तौर पर रामपुर की भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में। आपने कहा कि लोकप्रियता बढ़ी है, झांसी में भी बढ़ी है, वैसे में बढ़ी है, प्रदेश में बढ़ी है, फिर इसकी क्या वजह है कि आवेदन इतने कम आए हैं? नहीं, आवेदन की अगर संख्या बढ़ाने की बात करें तो अभी सैकड़ों आवेदन हो जाएंगे, लेकिन हमें संख्या में नहीं जाना है। हमें केवल ये देखना है कि अभी एक स्क्रूटनी की गई कि 9 ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो अच्छे से चुनाव लड़ सकते हैं, तो अभी संख्या तो अभी 2 पेज भर जाएगा, ऐसा नहीं है। अब जो भी आएंगे कि हम चुनाव लड़ना चाहें तो हम ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर तो अभी 100-150 का नाम बढ़ा दें, तो हमको तो उनको जज करके कि नहीं ये कैंडिडेट सिटेबल है। आपको नहीं लगता कि आवेदन जितने आए हैं समाजवादी पार्टी के हिसाब से आवेदन कम है, संख्या कम है? देखिए, संख्या कतई कम नहीं है। हम लोगों ने उन संख्या की स्क्रूटनी की है। संख्या 9 नहीं है, 9 तो हम लोगों ने अपने रजिस्टर में दर्ज किया है कि ये 9 कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आवेदन 9 आए हैं। आवेदन तो बहुत से लोगों ने कि भाई नहीं हम भी लड़ेंगे, लेकिन अब प्रभारी हम लोग इसीलिए बनाए गए हैं कि अब हम यहाँ से 200 की लिस्ट थोड़ी लखनऊ भेजेंगे। हम तो अपने नेताओं से या जो कोर कमेटी है सलाह ले करके कि उन्होंने बताया कि ये 9-10 जो कैंडिडेट है ये वाकई में इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, तो वो संख्या हम आपको बताइए। ठीक, कब तक फाइनल हो जाएगा? नहीं, फाइनल तो अभी आपका 2-3 दिन जो ये आपत्ति का समय दिया गया। समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट कब तक फाइनल करेगी यहाँ से? ये समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो हम लोग यहाँ से जा करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराएंगे। वो अपने विवेकानुसार जब उनको लगेगा कि कैंडिडेट अब हमें फाइनल करना है, ये उनके विवेक पर है। ठीक, समाजवादी पार्टी में सपा का विलय हो गया, पाल जी आ गए, क्या फर्क पड़ेगा इससे? निश्चित तौर पर भाई समाजवादी पार्टी के साथ एक दल का विलय हुआ है तो उससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, और जो अभी तक ये लोगों के द्वारा कहा गया कि भाई परिवार में ही इनके एकता नहीं है, तो उस बिंदु पे भी विराम चिन्ह लग गया। केवल दल का विलय हुआ है या दिलों का भी हो गया? सबसे पहले दिल का विलय हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय शिवपाल यादव जी स्टार प्रचारक पहले बनाए गए और विलय अब हुआ है। यही कारण था कि उन्हें एक सीट दी गई विधानसभा चुनाव में? नहीं, उन कारणों भाई देखिए, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवेक है कि वो किसको कितनी सीटें देते हैं। तो क्या फिर दोबारा निकाले जा सकते हैं सुखपाल जी पार्टी से विलय करने के बाद? नहीं, विलय करने के बाद क्यों निकाले जाएंगे भाई? अगर आपने कहा कि दिल का पहले हुआ विलय कि दल का, हमने नहीं कहा, हमने आपसे पूछा है। नहीं, आपने पूछा है तो मैंने दोनों का उत्तर दिया कि दिल का पहले विलय हुआ है, तो संभावना है और दिल का विलय होने के बाद जब दल का हो गया तो अब निकलने की तो कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है। चुनाव इस वक्त जो है सर पर हैं, प्रत्याशियों के आवेदन आ रहे हैं, तो ऐसे में पूरे बुंदेलखंड और खासकर झांसी में जो है समाजवादी पार्टी की क्या पोजीशन है और इस चुनाव में वो अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की, आप पत्रकार हैं, आपसे अच्छा कौन जानता है जी। आज प्रदेश में 2 अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा ही है जी। हुए तो 3 हैं, लेकिन 2 के रिजल्ट आपके सामने हैं। हम 5 सेगमेंट मैनपुरी जीते, हम खतौली जीते हैं, और रामपुर का जैसा आपने देखा ही है, वहाँ की घटनाओं के जो हम लोगों ने कंप्लेंट की चुनाव आयोग को, अगर शायद चुनाव आयोग उस पर संज्ञान ले चुका होता तो निश्चित ही रिजल्ट दूसरा होता, लेकिन जनमत का रिजल्ट है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो आज अगर देखें हम इन रिजल्टों से तो हम तो नंबर 1 हैं। रामपुर की जो घटना है उसके लिए आप लोग क्या आंदोलन करना जा रहे हैं? नहीं, रामपुर के लिए तो कंप्लेंट है, उसकी जांच चल रही है। प्रशासनिक जो हम लोग
चुनाव आयोग से भी कहा और प्रशासन से भी कहा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, उस पर हम लोग। झांसी में निकाय चुनाव के लिए इस वक्त महापौर के कितने प्रत्याशियों के आवेदन हैं? करीब यहाँ रिजर्व सीट है जी, 9 लोगों के आवेदन आए हैं और उन 9 लोगों में ही चुनाव तो एक को लड़ना है, जी, लेकिन 9 लोग दावेदार हैं। क्या लगता है निकाय चुनाव में इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या ग्राफ रहेगा? भाई हमारा तो ग्राफ आज के रिजल्ट से, पुराने रिजल्ट से नहीं, वैसे भी हमारी अगर देखा जाए तो हम तो 40 से 111 हुए हैं जी, तो हमारा वो रिजल्ट भी, और वो 300 कुछ से कम हुए हैं। तो जनता तो हमारे साथ है। ये बात ठीक है कि हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जनता तो हमारा साथ दे रही है। और अभी ये बाई इलेक्शन ने प्रमाणित कर दिया, जहाँ जहाँ 50-50 मंत्री रहे हों, जहाँ 100-100 MLA रहे हों जिस बाई इलेक्शन में, और हमारे तो वही स्टार प्रचारक अखिलेश जी थे या डिम्पल जी थी या उनके माननीय शिवपाल जी विधायक जी थे, हमारे सांसद जी थे और हम लोग थे जो नए MLA चुने गए थे। लेकिन 5 सेगमेंट हम चुनाव जीते हैं। तो समाजवादी की ओर जनता का रुझान बढ़ रहा है।